हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर पादप जगत से एक टॉपिक जो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जब हम वर्गीकृत कर रहे थे पादप जगत को बच्चों, तो हमने देखा था कुछ कैरेक्टर्स थे, कुछ विशेष लक्षण थे जिनके आधार पर हमने एक ग्रुप बनाया था टेरिडोफाइटा। यहाँ पे जो प्लांट्स हमने रखे उसका सबसे पहला मेन जो क्राइटेरिया था वो ये था कि यहाँ पे द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स, यानी कि यहाँ पे ट्रू स्टेम सत्य तना, जड़ और पत्तियाँ पाई जाती हैं पौधे में। ठीक है, इससे पहले जो दो हमने डिवीजन देखे थे ऊपर, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उनमें जो प्लांट बॉडी थी दैट वाज थैलॉइड। ठीक है, थैलस था वहाँ पे, सत्य यानी कि ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स वहाँ पे नहीं पाए जा रहे थे, थैलस लाइक बॉडी वहाँ पे थी। तो यहाँ टेरिडोफाइटा जो बना, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर था प्रेजेंस ऑफ ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स, ये एक मुख्य इसका लक्षण है। ठीक है, अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो टेरिडोफाइट्स को तो हम कहेंगे दे आर फ्लावरलेस, सीडलेस, स्पोर प्रोड्यूसिंग वेस्क्यूलर प्लांट्स। फ्लावरलेस का मतलब है इनमें फूल नहीं आते हैं, सीडलेस मतलब इनमें बीज नहीं बनते हैं, स्पोर बनते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग, एंड वेस्क्यूलर प्लांट। ठीक है, तो दूसरा मुख्य लक्षण यहाँ पे क्या है कि इन प्लांट्स में दे आर द फर्स्ट प्लांट जिनमें संवहन उतक यानी कि वेस्क्यूलर बंडल्स पाए गए, जाइलम और फ्लोएम। संवहन उतक क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहन उतक यानी कि जो भोज्य पदार्थों का, जल का, खनिज लवणों का संवहन कर रहे हैं वो कहलाते हैं संवहन उतक। तो ये संवहन उतक जाइलम और फ्लोएम यहाँ टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन टेरिडोफाइट्स को हम वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। आप पादप जगत वाला वीडियो एक बार देखेंगे जब क्लासिफाई मैंने आपको बताया था उसका वर्गीकरण, तो वहाँ मैंने आपको बताया था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, दीज थ्री ग्रुप्स आर टुगेदर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और इन तीनों में से, क्रिप्टोगैम्स में से जो टेरिडोफाइट्स हैं, क्योंकि इन्हीं में जाइलम, फ्लोएम, वेस्क्यूलर टिश्यू उपस्थित होते हैं, तो इनको वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स भी हम कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जब हमने देखा था तो ब्रायोफाइट्स को मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, पहला है लिवरवर्ट्स, दूसरा है मॉसेज, है ना। तो ऐसी टेरिडोफाइट्स को भी हम दो पार्ट्स में डाल सकते हैं, हॉर्सटेल एंड फर्न। दो ग्रुप्स हैं इसके भी, हॉर्सटेल एंड फर्न। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने जो दो डिवीजन देखे थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वहाँ पे जो मुख्य पौधा होता था वो होता था गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट यानी कि अगुणित। ठीक है, अगुणित वहाँ पे पौधा होता था, मुख्य पौधा, मेन प्लांट बॉडी। बट यहाँ पे टेरिडोफाइट में द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, द्विगुणित है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो द्विगुणित है यहाँ पे मुख्य पौधे में। तो मुख्य पौधा यहाँ स्पोरोफाइट है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट इनका कि कहाँ ये पाए जाते हैं। तो फर्न, टेरिडोफाइटा के जो फर्न, हॉर्सटेल हैं, ये अधिकांश स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ये। जल में बहुत ही रेयर जो टेरिडोफाइट्स हैं, बहुत ही कम, मतलब गिनती के हैं जो कि जलीय होते हैं, वरना ये सब स्थलीय होते हैं। ठीक है, जलीय फर्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो, साल्विनिया एंड एजोला, ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, जलीय टेरिडोफाइट। एक नंबर के प्रश्न इनमें से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश ये स्थलीय होते हैं और पाए कहाँ जाएंगे? हमेशा ठंडे, नम व छायादार स्थानों में ही ये पाए जाएंगे, मतलब नमी वाले स्थानों में ये प्रेफर करते हैं उगना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए इनको वाटर चाहिए ही होता है। ठीक है, सैंडी सॉइल्स में भी ये पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, ये एक ही है, सिलेजिनेला लेपिडोफिला सैंडी सॉइल में पाया जाने वाला एक टेरिडोफाइट है। ठीक है बच्चों, तो ये इनका हैबिटेट है। जलीय बहुत कम होते हैं, साल्विनिया एंड एजोला एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स, और बाकी ये सारे लैंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दो प्रकार के हमारे जो फर्न हैं वो दो प्रकार के हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम में यहाँ पे शो करती हूँ। देखो बच्चों, ये जो है सिलेजिनेला का प्लांट का डायग्राम है, सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है, माइक्रोफिलस। ठीक है, माइक्रोफिलस यानी कि फिल्स मतलब होता है लीव्स, छोटी छोटी पत्तियां हैं इसमें, देखो छोटी छोटी पत्तियों वाला है, माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये है ड्रायोप्टेरिस जो कि एक फर्न है, ये मेगाफिलस
टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। दो प्रकार के टेरिडोफाइट्स हैं, माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। माइक्रोफिलस मीन्स छोटी छोटी पत्तियां, लीव्स जिनमें है। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स वो कहला रहे हैं, और जिनमें बड़ी लीव्स हैं दे आर नोन एज मेगाफिलस। तो फर्न यानी कि ड्रायोप्टेरिस फर्न मेगाफिलस का एग्जाम्पल है, और सिलेजिनिला है, इक्विसिटम है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट के। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम है। साल्विनिया एक फर्न है, ठीक है। साल्विनिया मैंने आपको बोला था जलीय है, ये एक्वेटिक है ये, ठीक है। ऐसे ही मार्सिलिया, साल्विनिया, ये कुछ फर्न के डायग्राम्स हैं, अगर आप इनको नोट करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो दो फर्न मैंने बता दिया आपको अभी, मेगाफिलस बड़ी पत्तियां फर्न, माइक्रोफिलस छोटी पत्तियां सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। ठीक है। एडिएंटम एक फर्न है जिसे वॉकिंग फर्न भी कहते हैं हम, या मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है ये। वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं इसे कि इसकी पत्तियां जैसे ही ज़मीन के कांटेक्ट में आती हैं वहाँ पर से रूट्स वगैरह आकर के नए प्लांट की वृद्धि हो जाती है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ऐसी जैसी पत्ती ज़मीन में आएगी नया प्लांट बन जाएगा, जैसी पत्ती ज़मीन में आएगी नया प्लांट, तो ये वॉकिंग फर्न भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्न होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव, इनका मतलब ऑर्नामेंटल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, सुंदर दिखते हैं, है ना। फर्न आपने देखे होंगे बहुत सुंदर दिखते हैं, तो डेकोरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स से हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बगीचों में उगाया जाता है ना, बुके वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है, तो ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फर्न का लाइफ साइकिल। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है लाइफ साइकिल ऑफ अ टेरिडोफाइट। यहाँ जो मुख्य पौधा होता है मैं आपको बता चुकी, मुख्य पौधा द्विगुणित यानी कि स्पोरोफाइट होता है। द्विगुणित का मतलब है कि इसकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जोड़े में होंगे, द्विगुणित होंगे। ठीक हो गया, स्पोरोफाइट कहलाता है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो मेन पौधा है उसमें स्पोरोफिल्स यानी कि स्पोरोफिल्स बनती हैं। स्पोरो मीन्स स्पोर, फिल्स मतलब पत्तियां, स्पोर कैरी करने वाली लीव्स स्पोरोफिल्स कहलाएंगी। स्पोरोफिल्स में बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, इन स्पोरोफिल्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं स्पोर। ठीक है, मुख्य पौधा द्विगुणित है, द्विगुणित पौधे में पत्ती में बन रहे हैं, जो पत्ती है स्पोर बनाने वाली उसको स्पोरोफिल कहते हैं, उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब वह कोशिका विभाजन जिसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी हो जाती है नई कोशिकाओं में। ठीक है, तो यहाँ द्विगुणित थे गुणसूत्र, अब जो बीजाणु बने, स्पोर बने, इनमें गुणसूत्र क्या हो गए, अगुणित हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, स्पोर अगुणित हो गए अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब ये स्पोर क्या करते हैं, अब ये स्पोर फर्न्स में दो प्रकार के फर्न होते हैं, फर्न नहीं मैं टेरिडोफाइट बोलूंगी। ठीक है, टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। स्पोर बनने तक तो आपको समझ में आ गया, मुख्य पौधे में पत्तियां बनी, स्पोरोफिल्स जिनको कहा, उनमें स्पोरेंजिया बने, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर्स बन गए। ठीक है, अब ये जो स्पोर हैं ये अगुणित हैं। अब ये स्पोर जो बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, दो प्रकार के टेरिडोफाइट होते हैं। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें कि एक ही प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, वो कहलाते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स या समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और दूसरी तरीके के ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें अलग अलग दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, तो ये कहलाते हैं विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स। आई इतनी बात समझ में आपके कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें सारे जो स्पोर बन रहे हैं दे ऑल आर ऑफ सेम टाइप, ओके, होमोस्पोरस या समबीजाणुक टेरिडोफाइट, और जिनमें अलग अलग दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर बन रहे हैं दे आर नोन एज हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये जो है ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेट्रोस्पोरस का मैं आपको बताती हूँ आगे कंटिन्यू, फिर ये भी समझाती हूँ अभी। हेट्रोस्पोरस फर्न में क्या होगा, स्पोर बन गए। ठीक है, वही हुआ, स्पोरोफिल्स है, स्पोरेंजिया उसमें बने, उसमें अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर बन गए दो प्रकार के। माइक्रोस्पोर जो आपकी बुक में लिखा होगा लघु बीजाणु, हिंदी में जो पढ़ेगा लघु बीजाणु, बट आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। ओके, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स, और दूसरे तरीके के हैं मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु। ठीक है,
तो माइक्रोस्पोर्स जो है वो बनाते हैं मेल प्रोथैलस को, मेल प्रोथैलस, ठीक है। ये जो प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस यहाँ पे गैमीटोफाइट पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो प्रोथैलस है, मैंने अलग से लिखा है, प्रोथैलस इज द गैमीटोफाइट। यहाँ पे प्रोथैलस क्या है, गैमीटोफाइट है। और ये गैमीटोफाइट स्वतंत्र जीवी है, इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट में क्या था, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट बनता था वो मुख्य पौधे पर निर्भर रहता था, इंडिपेंडेंट नहीं होता था, है ना। ये जो प्रोथैलस यहाँ बना है, ये प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र जीवी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें होता है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो है ये मेल प्रोथैलस बनाएंगे, मेगास्पोर्स जो है ये फीमेल प्रोथैलस बनाएंगे, ठीक। मेल प्रोथैलस में बनेगा नर जनन अंग एंथ्रीडियम और फीमेल में बनेगा मादा जनन अंग आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे नर गैमीट्स एंथ्रोजोइट्स और फीमेल जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्किगोनियम, इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमीट एग। दोनों जुड़ करके, ये क्या है, सब हैप्लॉइड है या कोणित है, हाँ, एन 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 है ये सारे, क्योंकि स्पोर क्या थे, एन थे ना, तो ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं संरचनाएं हैप्लॉइड हैं। निषेचन होगा n + n = द्विगुणित जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में और ये एम्ब्रियो फिर सीधे मुख्य पौधे यानी कि स्पोरोफाइट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कहानी थी किसकी, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की। होमोस्पोरस में क्या होता है, होमोस्पोरस में क्या है, एक ही तरीके के बीजाणु हैं, एक ही तरीके के स्पोर्स हैं। ये स्पोर प्रोथैलस बनाएंगे, यहाँ मेल फीमेल नहीं, प्रोथैलस बनाएंगे, ठीक है। और प्रोथैलस जो बनेगा, इसी प्रोथैलस को हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट पीढ़ी है ये, और इसी प्रोथैलस पे बनेंगे दोनों एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। इसी सेम प्रोथैलस पे एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बनेंगे, उनमें एंथ्रोजॉइड एंड एग बनेंगे और निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और भ्रूण फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण फिर नए पौधे में विकसित हो जाएगा। तो ये जीवन चक्र है किसका, टेरिडोफाइट का ये जीवन चक्र है। स्पोरोफाइट पीढ़ी, उसके बाद फिर से गैमीटोफाइट पीढ़ी आ रही है और उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट पीढ़ी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, वो समबीजाणुक या होमोस्पोरस होते हैं, मतलब उनमें बनने वाले जो स्पोर होते हैं एक ही तरीके के होते हैं। बट अ फ्यू टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला साल्विनिया इसका एग्जाम्पल है, जिनमें 2 प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम देख लो आपको, नॉर्मली ये है स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स के बैक में ये बना हुआ है एक स्पोरेंजियम, जो मैंने बोला था ना, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। ये स्पोरोफिल्स हैं, लिखा है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स में बनेंगे स्पोरेंजियम, ये जो दिख रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर, इसके अंदर बन जाएंगे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था, ठीक है। ये एंथ्रीडियम का डायग्राम है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइट्स ये बन रहे हैं। कवर सेल एंथ्रीडियम की टूटेगी तो एंथ्रोजॉइट हवा में लिबरेट हो जाएंगे, ये एक एंथ्रोजॉइट का डायग्राम है, ठीक है, एंथ्रोजॉइट मेल गैमीट। ऐसे ही ये आर्किगोनियम का, मैच्योर आर्किगोनियम का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग है अंदर, ये एग है, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये जो नेक सेल्स होती हैं, नेक कैनाल सेल इनको कहते हैं, ये खुलेंगी, ओपन हो जाएगा और ये जो एंथ्रोजॉइट है यहाँ से एंटर करके यहाँ एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये वेंटर सेल्स होती है, वेंटर कैनाल सेल, ये नेक कैनाल सेल्स। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो मैंने समरी आपको बताई वही आपको देखना है। तो बच्चों यही आपने देखना है, स्पोरोफाइट मुख्य पौधा है टेरिडोफाइट में, और उसके पश्चात जो है यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। किस प्रकार से 2 प्रकार के टेरिडोफाइट्स हैं, और होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, और किस प्रकार से माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्पोर बन रहे हैं, अलग अलग प्रोथैलस का निर्माण कर रहे हैं। प्रोथैलस में फिर मेल फीमेल ऑर्गन्स बन रहे हैं, जाइगोट बन रहा है और फिर से नया पौधा, मुख्य पौधा बन जा रहा है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन समबीजाणुक एंड विषमबीजाणुक टेरिडोफाइट्स, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी टू नो अबाउट द टेरिडोफाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।